चलो बेटा, तो लास्ट क्लास में क्या देखा था हमने, मुझे कोई बताएगा? मल्टीपल सब मल्टीपल के फॉर्मूला हमने स्टार्ट किए थे, तो कहाँ तक हुआ था फॉर्मूला? कॉस टू थीटा के कॉस के सारे वेरिएशन बताए थे, साइन के भी, ठीक है। तो tan, अच्छा, साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा के लिए जो भी फॉर्मूला हमने देखे थे, अब साइन थ्री थीटा देखते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं कॉस टू थीटा के फॉर्मूले बता देता हूँ कि इतने हमने देखे थे क्या, है ना। तो कॉस टू थीटा के लिए जो एम फॉर्मूलाज है, उसमें से आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सबसे पहला आता है। फिर आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस टू थीटा के लिए ये चार फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस टू थीटा का आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ टू थीटा है, तो यहाँ थीटा आ रहा है, इस बात के ऊपर गौर करना। अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ थीटा बाई टू होता, यहाँ फोर थीटा होता तो यहाँ टू थीटा होता, ठीक है। तो ये देखा था हमने। फिर मैंने इसको इसके साथ में लिया और वहां से फिर और दो नए फॉर्मूले निकल आए। लेकिन कॉस टू थीटा इज नथिंग बट 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले लेकर जाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 - cos 2 थीटा इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी के अंदर अगर इस 2 को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, तो मुझे मिलता है साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 - cos 2 थीटा बाय 2। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह भी बहुत जगह पर हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है, समझेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो दो नए फॉर्मूले मिले, एक्चुअल में ये cos टू थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin थीटा से ही निकाले गए हैं। लेकिन क्योंकि एग्जांपल में इस स्वरूप में आपको देखना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको 1 - cos 2 थीटा के लिए क्या लिखना है ये समझ में आना चाहिए, या फिर sin स्क्वायर थीटा की जगह ऐसा लिखा जा सकता है, ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में भी आपको क्वेश्चन के आंसर याद रखने पड़ेंगे। फिर बेटा इसके बाद में cos टू थीटा को अगर आप cos टू थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के साथ में इक्वेट करते हो, तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 को अगर मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ, 1 प्लस cos टू थीटा आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 2 को अगर मैं इधर ले आता हूँ, तो दूसरा एक फॉर्मूला मिलता है cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस cos टू थीटा बाय, ठीक है। तो दो चीजें, तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा के लिए ये लिखा जा सकता है, वैसे cos स्क्वायर थीटा के लिए ये लिखा जा सकता है, समझेंगे। और इसमें फर्क क्या है? अगर साइन स्क्वायर थीटा को इस फॉर्म में लिख रहे हो, तो यहाँ थीटा है तो इसका डबल यहाँ पर हो रहा है। इस फर्क को समझते हैं, क्वेश्चन के अंदर और देखेंगे इसको। तो ये कॉस के लिए वेरिएशन हमने देखे थे कि साइन टू थीटा के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो अगर 2 थीटा की जगह मेरे पास सिर्फ साइन थीटा होता, तो मैं क्या लिखता? 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू कॉस, ठीक है। तो जैसे डबल एंगल के लिए फॉर्मूला देखे हमने साइन और कॉस के, ठीक है, उसी तरीके से tan टू थीटा का देखा था कि हमने, नहीं, हाँ, तो tan टू थीटा का देख लेते, फिर ट्रिपल एंगल के लिए देख लेते सारे एक साथ 3 थीटा के, है ना। तो अभी tan टू थीटा का देखेंगे हम लोग। तो बेटा tan टू थीटा को आप लिख सकते हो tan ऑफ थीटा प्लस थीटा, लिख सकते हैं 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा। अब आप मुझे बताइए tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड एंगल के अंदर? tan ए प्लस tan बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन
1 माइनस tan A tan B होता है कि नहीं होता? तो बेटा क्या मिलेगा आपको? tan थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा आपको एक नया फॉर्मूला मिला है कि अगर आपके पास tan 2 थीटा है तो आप उसको सिंगल, अगर यहाँ एंगल डबल है उसको आप सिंगल एंगल बना रहे हो, मतलब डबल का हाफ कर रहे हो। जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा उसके हाफ एंगल के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो। तो tan को इन टर्म्स ऑफ tan ही लिखना है। tan टू थीटा को आप लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब समझे आप? अगर सिर्फ tan थीटा होता तो आप क्या लिखते? 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बहुत अहम फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। देखिए इसको बिल्कुल, अगर आपके पास tan थीटा है तो आप इसको क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। हो गया? अब साइन 3 थीटा की बात करते हैं बेटा। साइन 3 थीटा को लिखा जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है? और cos 3 थीटा को लिखा जाता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ 3 थीटा को कन्वर्ट किया गया है थीटा के अंदर, है ना? तो ये कैसे डिराइव करेंगे इसको? कंपाउंड एंगल की हेल्प से ही करना है इसको डिराइव। चलिए, तो 3 थीटा को क्या लिख सकते हो आप? 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो क्या? एलएचएस लिया मैंने। फॉर्मूला तो आपको यही याद रखना है, बस आया कैसे ये लो हम लोग देख रहे हैं। तो एलएचएस मैंने लिया साइन 3 थीटा। अब मैं 3 थीटा को क्या लिखने जा रहा हूँ? 2 थीटा प्लस थीटा। तो मेरे पास क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी है, तो मैंने लिखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब क्योंकि बेटा मुझे सब कुछ क्या चाहिए? साइन के अंदर चाहिए। देखिए साइन 3 थीटा को क्या लिखा है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, मतलब साइन 3 थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा लिखा है और cos 3 थीटा को पूरा cos के फॉर्म में लिखा है। तो अगर मुझे साइन 3 थीटा को मैंने ऐसे लिखा है तो इसके अंदर की cos की टर्म तो मेरे कुछ काम की है नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ साइन के अंदर चाहिए, है ना? तो देखो ये तो साइन 2 थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन इंटू कॉस, और ये भाई साहब कॉस एज इट इज रहेंगे, प्लस इसको मैं साइन के फॉर्म में कैसे लिखूं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन। देखो ये जच रहा है क्या? cos 2 थीटा को लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अभी अभी फॉर्मूला देखा था। अब साइन 2 थीटा को 2 साइन इंटू कॉस क्यों लिखा? क्योंकि cos 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 स्क्वायर बनेगा जिसको साइन के फॉर्म में लिखना आसान होगा। तो मेरे पास है 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब थीटा, इससे इसको मल्टीप्लाई किया। हाँ जी। अब बेटा यहाँ है आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ आपको मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू 1 दैट इज 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? देखिए 2 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा,
3 sin थीटा, 3 टाइम्स sin थीटा, 2 sin क्यूब थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा माइनस 2 sin, तो माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो आया कि नहीं आया? आई बात समझ में? तो साइन 3 थीटा जब भी लगे दिखेगा तो उसको क्या लिख सकते हो, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है। अब बेटा आगे बात करेंगे cos 3 थीटा को। तो इस वाले को प्रूव करना है तो LHS किया cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा को अगेन क्या लिखेंगे, cos ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा। तो cos ऑफ a प्लस b को क्या लिखेंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b। याद है फॉर्मूला cos ऑफ a प्लस b। अब क्योंकि cos 3 थीटा को इन टर्म्स ऑफ cos ही लिखना है पूरा का पूरा, तो cos 2 थीटा को तो आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये cos थीटा एज इट इज रहेगा। sin 2 थीटा को लिखेंगे 2 sin इंटू cos इंटू sin थीटा। फिर ये cos से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, cos से दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ देखिए बेटा क्या हो रहा है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा साइड में लिया, और sin इंटू साइन साइन स्क्वायर। ठीक है, sin इंटू साइन साइन स्क्वायर। तो आपके पास क्या आया यहाँ पर, 2 टाइम्स cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को आपने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आपको मिल रहा है 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 2 cos थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 cos क्यूब थीटा। तो 2 cos क्यूब थीटा प्लस 2 cos क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये cos 3 थीटा के लिए फॉर्मूला आ गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos। ठीक है, लिखेंगे बेटा इसको। ये मल्टीपल सब मल्टीपल का शीट आज मैंने दे दिया है। ठीक है, तो कल पे, कल अगर हाँ ऑफलाइन सर। आओगे तो सर कल इसको कलेक्ट करोगे। ठीक है, हाँ। कल आ रहे हो क्या ऑफलाइन? हाँ सर। ठीक है, फिर कल ले लेना। हाँ सर, वो एक बार समझाना आपने, वो 2 sin थीटा क्यों दिया? क्या आप क्या पूछ रहे थे बेटा? सर वो 2 sin थीटा क्यों लिया आपने, sin 2 थीटा कहाँ पर, यहाँ पर? हाँ। देखो दोनों ने सेम चीज पूछी है। इधर आपका दोस्त भी वही चीज पूछ रहा है कि साइन टू थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्यों लिखता है। ये कैसे हो गए ये चमत्कार? चलो ठीक है, मैं ब्लर दिख रहा हूँ क्या आपको? नहीं सर। चलो ठीक है, देख लो बेटा। देखो सीन ये है कि साइन 3 थीटा को हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइन, पूरा का पूरा साइन लाना है। अब साइन 3 थीटा को हमने 2 थीटा प्लस थीटा लिख दिया। अब ये तो बन गया भैया साइन ऑफ ए प्लस बी वाली बात। तो इसको हमने लिख दिया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब क्योंकि ये कॉस में है ये कॉस में है, तो ये समझ में आता है कि इसको मैं साइन में लिखूं, और ये जो है ये कॉस में है तो इसको भी साइन में लिखना है। लेकिन ये ऑलरेडी साइन में है तो इसको क्यों लिखा है, ये सवाल पैदा होता है ना। तो बात समझिए कि ये साइन 2 थीटा है, और यहाँ अगर आप फॉर्मूले के अंदर देखेंगे तो हमें सिंगल थीटा चाहिए। पहले तो ये बात है। दूसरी बात, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो साइन 2 थीटा को फिर हमने लिखा 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। साइन 2 थीटा को ऐसा लिखने से फायदा ये हुआ कि पहले तो डबल एंगल सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और फिर कॉस, ये पहले वाला कॉस और इस साइन 2 थीटा में से आने वाला कॉस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया कॉस स्क्वायर, जिसको हम आराम से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा कल पे समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, लिखिए।
बेटा हुआ? हुआ? अगर हो गया है तो फिर मैं tan थीटा के लिए आपको डिराइव करके बताऊं कि फॉर्मूला क्या आता है। तो tan थीटा के लिए tan ऑफ a प्लस बी का ही यूज करना है बेटा, ठीक है। tan थीटा के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? tan थीटा को लिखेंगे tan ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा। तो ये क्या बनेगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। लेकिन मुझे पता है tan 2 थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? tan 2 थीटा अभी तो बताया था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस अगेन tan 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा। तो बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 tan थीटा प्लस ये 2 tan थीटा है, tan थीटा को इससे मल्टीप्लाई करना है, tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज। समझ रहे हो बात को? न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, इसका और इसका, इसका और इसका, और इन दोनों के नीचे। अब डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर में ये ऑलरेडी ऊपर का ऊपर होगा, नीचे के नीचे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस नहीं होगा यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? तो आपके पास क्या है? 1 माइनस ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर, दैट इज 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे का नीचे, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हाँ भाई साहब, चलिए तो बताइए। हाँ, ये इधर क्रॉस हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या है आपके पास? 2 टाइम्स tan थीटा प्लस इनका आपस में कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन, tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास न्यूमरेटर में क्या है? 2 tan थीटा प्लस tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। So this is the formula for tan 3 theta in terms of single theta. tan 3 थीटा को लिखेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। रहेगा याद? ठीक है। tan 2 थीटा के लिए जो फॉर्मूला लिखा है वो अभी अभी डिराइव किया था। यहाँ पर क्या बेटा? बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर जरूरत पड़ती है, डबल में ऐसा बहुत बार जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें होता नहीं है, जो है वैसे ही यूज किया जाता है।
हुआ। अब बेटा देखिए, शुरुआत जब हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज में, तब हमने कुछ स्टैंडर्ड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड आउट किए थे, जो कि आप लोगों को बिल्कुल पता है। और वो स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से थे? 0, 30, 45, 60 एंड 90। 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये जो स्टैंडर्ड एंगल थे, इनके आपको साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट सबके वैल्यूज पता है। अब थोड़ा सा इनकी तरफ देखिए, 15 डिग्री, 18 डिग्री, फिर 36 डिग्री, 7.5 डिग्री, ठीक है, फिर 22.5 डिग्री। अब ये भी हमारे लिए स्टैंडर्ड रहेंगे, बस सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं इनकी। जो भी मैं अभी बताऊंगा उतने का याद रखना पड़ेगा अगर एग्जाम्पल्स को जल्दी सॉल्व करना। तो इनके वैल्यूज निकालने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले इन्हीं सब फॉर्मूला के जो अभी हमने देखे थे। तो सबसे पहले नंबर पर देखो, 15 के लिए तो हमने फाइंड आउट ऑलरेडी कर रखा है बाय यूजिंग कंपाउंड एंगल। याद है किसी को 15 का? 45 माइनस 30 किया था। तो साइन कॉस टेन तीनों का भी 15 डिग्री के लिए वैल्यू याद रखा जा सकता है। कैसे? तो देखिए, साइन 15 का मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैंने 15 को क्या लिखा? 45 माइनस 30 लिखा। अब साइन ऑफ ए माइनस बी हो गया, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सही है? तो बेटा साइन 45 हो गया 1/√2 और 30 हो गया 1/2, √3/2, है ना? माइनस ये हो गया 1/√2, साइन 30 हो गया 1/2। तो ये वैल्यू आया था √3 माइनस 1/2√2। याद है? तो ये था साइन 15 का वैल्यू जो हमने याद रखा था। और कॉस 15 का क्या होता है? √3 प्लस 1/2√2 आता है। सही है ना? तो और tan 15 निकालना है तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो इसको याद जरूर रखिएगा। ये कंपाउंड एंगल से आते हैं, इसमें मल्टीपल सब मल्टीपल को लाने की जरूरत नहीं। तो साइन 15 इज √3 माइनस 1/√2 x√2 एंड √3 प्लस 1/2√2 cos 15। तो ये दो रहेंगे याद। जैसे ये याद रखे हैं, इनको याद रखा है, वैसे ये भी याद रहेगा। नहीं तो रोजाना इसको पढ़ना है जब तक याद नहीं रहता। अब बात करते हैं 18 डिग्री। तो 18 में हमें किस किस का वैल्यू चाहिए? साइन और कॉस का चाहिए। ठीक है, तो tan का तो अपने आप आ जाएगा, अगर साइन कॉस तो साइन और कॉस का निकालते। तो बेटा साइन 18 निकालने के लिए हमारे पास थीटा क्या है? 18 डिग्री है। सही है? अगर मैं इसको 5 थीटा से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मेरे पास क्या मिलेगा? 90 आएगा। अब बेटा इस 5 थीटा को मैं स्प्लिट करूंगा 2 थीटा प्लस 3 थीटा में, विच इज इक्वल टू 90। 2 थीटा को मैंने लेफ्ट में रख दिया, 3 थीटा को मैंने भेज दिया राइट में। 90 माइनस 3 थीटा। अभी दोनों सेम है, इक्वल है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा?
मुझे क्या चाहिए, साइन 18 डिग्री चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको दोनों तरफ साइन लगा दिया। तो अगर मैं दोनों तरफ साइन रेशो, देखो दोनों इक्वल एंगल्स है, तो दोनों तरफ साइन रेशो लगा दूं तो क्या दिक्कत है उसमें, इक्वलिटी थोड़ी ना डिस्टर्ब हो। तो मैंने दोनों तरफ साइन लगा दिए, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा हो गया। अब साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी हमने देखा था। और ये क्या हो गया, कॉस 3 थीटा हो गया। क्या दिक्कत है इसमें, समझे। दोनों तरफ साइन लगा दिए, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, और इधर साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा तो आपका 18 डिग्री है, तो अपने आप साइन 18 आ गया यहाँ। आई बात समझ में। अब बेटा क्योंकि मुझे साइन 18 की वैल्यू में दिलचस्पी है, तो मैं सारे कॉस को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला यूज करूंगा जो अभी अभी ताजा ताजा हमने देखा है कॉस 3 थीटा का। क्या है वो, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। साइन 3 और कॉस 3 में कंफ्यूजन मत होने देना, अच्छे से याद रखिए। तो ये जो फालतू कॉस बैठा है हर जगह भी, इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि इसको काम में साइन 18 का वैल्यू निकालना है। और क्योंकि थीटा 18 है और कॉस 18 कोई जीरो नहीं होता, तो कॉस थीटा से डिवाइड कर ही सकते हैं हम लोग। तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। तो हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो याद रखना कि वो जीरो ना है, जीरो नहीं है, इसकी पहले ये पहले देखा जाए कि वो जीरो नहीं है। अब जैसे क्योंकि यहाँ पर थीटा 18 डिग्री है, तो कॉस 18 जीरो होता है क्या, नहीं। कॉस 90 जीरो होता है, 90 के मल्टीपल में जो भी आए देख, मतलब वो उस तरीके से। तो कॉस 18 जीरो नहीं, तो वी कैन डिवाइड बाय कॉस 18, है ना। गलती से वो जीरो है और हम डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर मैथमेटिकल फैलेसी मिल जाती है आपको, जो बेकार बात है मैथ्स में वही आ जाएगी, जैसे 1 इज इक्वल टू 2 इस तरीके से, है ना। तो बेटा कॉस से डिवाइड करते हो तो ये कॉस जाएगा, यहाँ का ये कॉस जाएगा और ये कॉस जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर बचा रहेगा। तो आपके पास क्या आया है, 2 साइन थीटा लेफ्ट में आया, दिस इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब बस बात खत्म हो गई, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया माइनस 3। तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, और हमें यही चाहिए था, मतलब साइन में ही चाहिए था पूरा, क्योंकि साइन 18 का वैल्यू निकालना है। तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, तो हमारे पास है बेटा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट में जाएगा, तो आपको मिलेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स क्या होंगे बेटा, ये 4 इंटू माइनस 1, ऐसा कोई नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 आए और एडिशन 2 आए। देखो 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 एंड 4। तो ऐसे कोई दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन तो माइनस 4 आ रहा है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं बेटा। कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है कि जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 आए और एडिशन 2 आए, हो ही नहीं सकता, मतलब रूट्स इरेशनल है। तो इरेशनल रूट्स है, तो सबसे पहले तो ए हो गया 4, बी हो गया 2 और सी हो गया माइनस 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया, 4 माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 1। तो 4 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 20। तो ये लिखा हुआ था ना, √3 माइनस 1/2 √3। चलिए ठीक है, मतलब कंपाउंड एंगल से आ जाएगा। साइन 15 और कॉस 15 कैसे निकाला था, निकाल सकते हो आप लोग, हाँ निकाल लीजिए बाद में। अब बेटा यहाँ देखना है, तो क्या देखना है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया ना, तो फिर ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू हमें निकालना है, साइन थीटा इज नथिंग बट माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी मतलब बी क्या है मेरे पास 2, माइनस 2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया था 20 एंड 2a मतलब 8। तो -2 प्लस और माइनस इसको लिख सकते हैं 2√5
डिवाइडेड बाय 8, तो बेटा 2 2 यहाँ बचेगा 4, तो -1 प्लस -√5/4, तो ये आया साइन थीटा का वैल्यू। लेकिन थीटा कितना है बेटा 18, तो साइन 18 का वैल्यू या तो क्या हो सकता है -1 प्लस √5/4, या फिर साइन 18 का वैल्यू -1 -√5/4। इसको थोड़ा ढंग से लिखा जाए तो √5 -1/4 भी तो लिख सकते हैं ना। ये वाहियात सी चीज को पहले क्यों लिखना है जो नेगेटिव में है ना। कौन सा 2 ये ऊपर से 2 कॉमन निकल और नीचे के 8 के साथ में डिवाइड किया। अरे भैया वैसे ही किया तो मैथ्स की हत्या करवाओगे मेरे से। मैं जब ऐसे कैंसिल करता हूँ तो उसके पीछे वो होता है बैक ऑफ द माइंड कि आप समझ रहे हो कि मैंने कॉमन निकाल के किया है, नहीं तो आप बोलोगे ये क्या पढ़ा रहे हो, ऐसे कैसे कैंसिल हो रहा है। वो वाला नहीं है ना। हाँ, मतलब अगर यहाँ 2 नहीं होता और मैं कैंसिल कर रहा होता फिर गलती होती। मैंने यहाँ से 2 को ऊपर से कॉमन लिया है और नीचे के साथ में डिवाइड किया है, ठीक है। हाँ बेटा, तो साइन 18 का वैल्यू √5 -1/4 भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, साइन 18 का ये वाला वैल्यू पॉसिबल है क्या। क्यों, तो क्यों नहीं आ सकता। √5 क्या होता है, √5 क्या है 2 और 3 के बीच का वैल्यू है। तो अल्पेश हाँ सर। बताओ ये वैल्यू क्यों नहीं पॉसिबल साइन 18 का। ये ठीक है बोल रहा हूँ, ये क्यों ठीक है। करेक्ट, 18 डिग्री की बात हो रही है भैया, तो 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और यहाँ वैल्यू देखोगे तो ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली वैल्यू नेगेटिव आएगा ना। साइन 18 का वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है क्या, नहीं है, इसलिए हमने इसको हटा दिया कि भैया ये पॉसिबल नहीं। तो अल्टीमेटली साइन 18 का वैल्यू क्या मिला फिर आपको, √5 - 1/4। याद रखेंगे इसको, रहेगी याद। √5 - 1/4, तो ये हो गया साइन 18 का। √5 का क्या, √5 की वैल्यू क्या, 2 और 3 के बीच में होगी कुछ ना कुछ, सीधी सी बात है। आने 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 दो, उससे क्या नेगेटिव नहीं आएगा, तो पॉइंट में आता है तो आने दो। देखो एक बात समझो, √5 जो है, √5 लाइज बिटवीन √4 एंड √6, दैट मीन्स इट लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो 2 से तो भाई साहब बड़ा है, तो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा नंबर अगर 2 से बड़े में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो 1 से बड़ा नंबर न्यूमरेटर में बचेगा, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, नंबर तो पॉजिटिव आ रहा है और -1 और 1 के बीच में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं उसको। तो इसको आप पॉइंट में नहीं याद रख सकते, इसको ऐसे ही याद रखना होगा। साइन 18 का वैल्यू याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन में यूज कर सकते, √5 - 1/, जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें तो सीधा सीधा पूछते हैं साइन 18 का वैल्यू क्या आता है और ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। इनफैक्ट पूछा गया है जो महाराष्ट्र स्टेट का एंट्रेंस होता है सीयूटी, उसमें एक बार साइन 18 का वैल्यू। cos 18 बता सकते हो अभी कैसे निकालेंगे, नहीं।
हाँ भाई कल्पेश बता सकते हो cos 18 कैसे निकालेंगे? सर वैल्यू बतानी है। नहीं नहीं, मतलब प्रोसेस बताओ कैसे निकाले। अगर साइन 18 आपके सामने है तो क्या आप cos 18 निकाल सकते सर हो? हम दोनों साइड फिर कॉस से वो करेंगे, कॉस लगाएंगे। हम्म? क्या बोला, कोई कुछ बोला? सर- अरे नहीं, आदमी का दिमाग ऐसी है, एक दिशा में दौड़ने लगा ना उसी दिशा में हम चलने लगते हैं। अरे भाई ऐसा क्यों करना है? अगर नहीं, मुझे बताइए साइन 18 आपके पास है, cos 18 निकालना है तो भैया फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करो ना। cos square 18 is nothing but 1 minus sin square 18। sin square थीटा प्लस cos square थीटा इक्वल्स टू 1 भी तो आइडेंटिटी है। अगर मेरे पास sin square 18 है तो मैं cos square 18 निकाल नहीं सकता? चलिए निकालते हैं, पहले लिखिए इसको। हो गया लिख दिया। cos 18 निकालने की कोशिश कीजिए, जिनका हुआ है वो लोग। तो अगर मैं cos पर 18 निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। 1 माइनस साइन 18 का वैल्यू अभी हमने क्या देखा, √5 माइनस 1 बाय 4 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करना चाहूँ तो ऊपर का स्क्वायर क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2√5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 16 माइनस 5 प्लस 1 6, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6, ये माइनस माइनस प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 16। तो आपको मिलेगा बेटा 10 प्लस 2√5 अपॉन 16। तो ये आएगा cos स्क्वायर 18 का वैल्यू। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन cos 18, so taking square root on both sides, तो cos 18 is nothing but प्लस और माइनस रूट के अंदर 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4। नीचे वाले का स्क्वायर रूट तो निकलेगा ना और ऊपर जाएगा। अगेन cos 18 का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव में से क्या चुनेंगे? पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है।
देयरफॉर cos 18 इज नथिंग बट रूट के अंदर 10 + 2 √5 डिवाइडेड बाय 4। अब ये बड़ा वाहियात सा वैल्यू आया है इसका, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, इसको याद रखना पड़ेगा। रूट के अंदर 10 + 2 √5/4, ऐसे ऐसा कौन सा वैल्यू आता है? ये तो अन्याय वाली बात होगी ना। ये कितना प्यारा आया है, इसको याद रखने में दिक्कत नहीं होती। ये कैसे रूट के अंदर फिर एक छोटा रूट, अजीब है ना। क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अब भाई इसको हटाऊं। हाँ भैया मुझे बताइए, अभी तक हमने क्या देखा? 15 डिग्री है, उसके साइन और कॉस का वैल्यू देखा। क्या है सर? √3 - 1/√2, √3 + 1/√2। फिर 18 डिग्री, साइन 18 कितना आया था? √5 - 1/4, रूट के अंदर 10 प्लस, ठीक है। अब भैया 36 की तरफ चलते हैं। तो पता है अब क्या निकालेंगे हम लोग? cos 36 निकालेंगे पहले, और फिर sin 36 निकालेंगे। अब cos 36 निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला याद है cos 2 थीटा वाला, जिसको हम 1 - 2 sin² थीटा लिख सकते हैं। याद है बेटा? तो मुझे बताइए, अगर मेरे पास cos 36 है तो मैं इसको 1 - 2 sin² क्या लिखूंगा? 18। यहाँ पर जो भी एंगल है उसका हाफ यहाँ हो रहा है, तो 36 है तो मैं क्या लिखूंगा? 18। अब क्योंकि मेरे पास साइन 18 का वैल्यू है, क्या है साइन 18 का वैल्यू? √5 - 1/4, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा √5 - 1/4 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 1 - 2 टाइम्स ऊपर वाले का स्क्वायर होगा 5 - 2 √5 + 1, और नीचे वाले का स्क्वायर क्या होगा? 16। तो ये 8 हो जाएगा। ये 8 हुआ है, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रखते, काम में आएगा बाद में। और ये 16 इधर चला जाएगा, तो 16 - 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या बन गया बेटा? 6 - 2 √5/16। तो क्या आ रहा है आपके पास? 16 -12 माइनस माइनस प्लस 4√5/16। तो क्या आया फिर? ये 16 - 12 कितना आएगा बेटा? 4 प्लस 4√5/16। तो क्या कॉमन निकल रहा है न्यूमरेटर में से? वो भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा फिर? √5 बचेगा सेकंड टर्म में, प्लस 1/4। तो cos 36 का वैल्यू आया √5 + 1/4। देख रहे हो कुछ? ये आसान होता है ऐसे वैल्यू याद रखना। क्या समझ में आ रहा है आपको? जो वैल्यू साइन 18 का है बेटा, तो उसमें सिर्फ साइन चेंज होके cos 36 का वैल्यू आया है। और मैं आपको बताऊं, आपको और आगे आश्चर्य लगेगा कि जब आपको साइन 36 निकालने के लिए बोलेंगे तो आप अगेन ये वाली चीज करने वाले हो। तो जब आप ये वैल्यू डालेंगे ना, तो आपको साइन 36 का वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगा पता है? 10 - 2√5/4 करके देखना, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 - cos 36, ये वैल्यू है ना cos 36 का, तो √5 + 1/4 होल स्क्वायर करके देखियो, वही वैल्यू है, ठीक है। तो 15, 18, 36 हमने देखा है, बाकी बचे हुए कल वाली क्लास में देखते हैं, ठीक है। कल तो इस लिख रहे हो क्या? हाँ सर। तो अभी एंड नहीं करो ना? सर 2 मिनट। हाँ।
होने के बाद बोल देना बेटा। सर हो गया। ठीक है, एंड करता हूँ।